कोलकाता के बाद राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। जोधपुर के सरकारी हॉस्पिटल परिसर में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित मां की डांट से नाराज होकर रविवार को घर से निकल गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची है। अस्पताल के 2 सफाई कर्मियों पर शक है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निशांत भारद्वाज ने बताया कि करीब 15 साल की एक लड़की को घर वालों ने किसी बात पर डांट दिया था। इससे नाराज होकर वे रविवार शाम घर से बिना बताए निकल गई थी। वह रात को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में पहुंची, जहां दोनों युवकों ने लड़की को अकेला देखा। आरोपियों की पहचान सफाई कर्मी के रूप में हुई है, लेकिन अस्पताल अधीक्षक फतेह सिंह भाटी का कहना है कि एक आरोपी पहले हमारे यहाँ ठेका कर्मी था, जबकि दूसरे की कोई जानकारी नहीं है। दोनों अस्पताल में काम नहीं कर रहे थे। पुलिस ने ये भी कहा कि इस पर स्थिति साफ नहीं की है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमने समीक्षा की है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखे हैं। हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। दोनों आरोपी बहला फुसला कर लड़की को अस्पताल परिसर के पीछे कैदी वार्ड के पास स्थित कोठरी नुमा जगह ले गए, जहां दोनों युवाओं ने बारी बारी से किशोरी के साथ बलात्कार किया, फिर उसे छोड़ दिया। उधर पीड़िता के घर से गायब होने का पता लगा तो पिता व अन्य परिजन ने तलाश की, लेकिन किशोरी नहीं मिली। पिता ने पुलिस को सूचना दी और बहला फुसला कर भगा ले जाने की एफआईआर दर्ज करवाई। पीड़िता दूसरे दिन शाम को अस्पताल परिसर के आसपास अकेले घूमती मिली। पुलिस उसे थाने में ले गई और परिजनों को थाने बुलवाया। पुलिस ने पीड़िता से जांच में बयान लिया तो उसने 2 युवकों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया। पुलिस ने बहला फुसला कर ले जाने की एफआईआर में सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो की धाराएं जोड़ी। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और मेडिकल करवाया। सहायक पुलिस आयुक्त को मामले की जांच सौंपी गई है। एफएसएल ने मंगलवार को वारदात स्थल की जांच की और साक्ष्य एकत्रित किए। आरोपियों की पहचान करने के बाद संभावित ठिकानों पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 20 अगस्त को जोधपुर के 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना हुई थी। जोधपुर में 15 दिनों में तीसरी बार नाबालिग के साथ हैवानियत हुई है। मंगलवार 20 अगस्त को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में पार्क में खेल रही 3.5 साल की मासूम का रेप हुआ। इस घटना के बाद शहर के लोगों में डर और गुस्सा है। 25 अगस्त की शाम को हमारे पास एक 15 साल की बच्ची, उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसकी बच्ची मिल नहीं रही है। उस सूचना के आधार पर सूरसागर थाना में हमने 137 भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण दर्ज कर लिया। कल दिन में हमारे पास ये सूचना है कि वो बच्ची जो है वो एमजी हॉस्पिटल में एक जगह बैठी हुई थी। उस सूचना के आधार पर हमने बच्ची की दस्तयाबी की। शुरू में तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कुछ घंटे के बाद जब उसका स्टेटमेंट हमने लिया तो उसने बताया कि उसके साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है। उसका नाम उसे नहीं पता था, पर हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखे और अपनी सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को हमने डिटेन किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 व्यक्ति है, ये एमजी हॉस्पिटल में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। ये सफाई कर्मचारी थे, ये हॉस्पिटल के परमानेंट स्टाफ नहीं थे। और दूसरी बात, बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता से नाराज होकर घर से निकली थी परसों, और अपनी मर्जी से वो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। जो प्रथम दृष्टया अभी हमने अनुसंधान किया है, जो सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं, उसमें नजर आ रहा है कि बच्ची आराम से इन 2 व्यक्तियों के साथ कैंटीन में बैठी है, खा पी रही है और अपनी सहमति से आगे जा रही है। फिलहाल हमने बच्ची का मेडिकल करवा लिया है और 164 के बयान अभी उसके करवा रहे हैं हम मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जो 2 आरोपियों को हमने डिटेन करके रखा है 164 बयान के बाद उनको गिरफ्तार कर। आरोपी दोनों बालिग। घटनाक्रम बताएंगे कि बच्ची कब घर से निकली और उसके बाद में वहाँ अस्पताल तक पहुंची, तो ये दोनों कब लोग उससे फिर वापस कब बच्ची दस्तयाब की, ऐसा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस को कितने दिन से मिली? जैसा मैंने बताया कि हमारे पास सूचना परसों शाम को 25 के शाम को आई कि इनकी बच्ची नहीं मिल रही। इस सूचना के आधार पर हमने उसी वक्त प्रकरण दर्ज कर लिया था 137 बीएनएस, जो कि पुराने आईपीसी में 363 में दर्ज हुआ था। 363 नाबालिग बच्चे होते हो तो 363 पहले वाले आईपीसी में था, अभी नए बीएनएस में 137 आ रहा है। बच्ची जो घटनाक्रम बता रही है वो परसों रात की बता रही है। हमारे पास कल दिन में सूचना आई, वहां पर क्योंकि ये बच्ची कहीं बैठी हुई थी तो वहां पर कोई आने जाने वाला जो व्यक्ति था उसने पूछताछ की तो उसे पता चला कि अपने घर से निकली हुई है। तो उसके द्वारा हमें कॉल किया गया और उस कॉल के आधार पर वहां पर सूरसागर थाने की टीम पहुंची और हमें पता चला कि ये वही बच्ची है जिसके संदर्भ में एक प्रकरण दर्ज है।
तो कल दिन में हम करीब 2-3 बजे के आसपास बच्ची को हमने दस्तयाबी वहाँ से कर थाने ले आए थे। इनके माँ बाप को फिर सूचित किया, माँ बाप को बुलाया। जैसा मैंने बताया कि शुरू में इसने कुछ नहीं बताया, शुरू में इसने कुछ नहीं बोला कि इसके साथ कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। कुछ घंटों के बाद कल शाम को इसने ये स्टेटमेंट दिया कि 2 व्यक्तियों ने उसके साथ गलत काम किया है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि ये बच्ची जो है अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर गई थी। जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं, तो बिल्कुल नज़र आ रहा है क्लियरली कैंटीन में बैठी हुई है उन 2 व्यक्तियों के साथ। उनके साथ वो चाय नाश्ता कर रही है और वहाँ से अपनी सहमति से कैंटीन से इन 2 व्यक्तियों के साथ निकल गई। बच्चों के संपर्क में कब आई ये जानना चाह रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया हमने जो पूछताछ की है, ये उनके संपर्क में परसों ही आई थी और पहले से अभी तक ऐसा नहीं आया कि पहले से कोई जान-पहचान थी। उसी वक़्त इनकी बातचीत शुरू हुई, इन्होंने कैंटीन में चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर बिल्कुल पॉक्सो। गैंगरेप में हाँ, क्योंकि 2 व्यक्तियों का ये नाम ले रही है, तो उस हिसाब